नमस्कार, देवभूमि समाचार में स्वागत है आपका। मैं हूं प्रियंका मिश्रा। इस समय उत्तराखंड में G20 की इम्पैक्ट बैठक चल रही है और सीएम धामी उसमें शिरकत कर रहा है। आपको सीधे वही लिए चलते हैं। एक काम कभी नहीं हो सकता है। मैं आप सब लोगों के बीच में कहता हूं कि जैसे प्रोफेसर पंत यहाँ बैठे हैं, हमारे उपाध्याय जी यहाँ बैठे हैं, बत्रा जी बैठे हैं, ये भी विद्यार्थी हैं, राजनीति के थोड़ा बड़े हैं। मैं भी अपने आप को विद्यार्थी ही मानता हूँ राजनीति के क्षेत्र में, लेकिन जैसे मेरे बीच में मेरे प्यारे विद्यार्थी बैठे हैं, इधर बैठे हैं, उधर बैठे हैं, आगे हमारे बहुत सारे महानुभाव बैठे हैं। लेकिन अगर मैं ये चाहूँ या हम में से कोई भी जितने नाम मैंने लिए, अगर हम चाहें कि दोबारा से आपकी तरह विद्यार्थी बन जाएं, तो बन सकते हैं क्या? बन सकते हैं क्या? मैं सबसे पूछना चाहता हूं। अरे भाई आप नहीं, वो लोग बताएं, बच्चे लोग पीछे से नहीं, लेकिन ऐसे विद्यार्थी नहीं बन सकते। देखिए, वैसे तो व्यक्ति संपूर्ण जीवन भर विद्यार्थी रहता है, शिक्षार्थी रहता है। उसके जीवन का जब तक अंतिम समय नहीं आ जाता है तब तक वो कुछ न कुछ सीखता रहता है। लेकिन विद्यार्थी, शिक्षार्थी और कक्षा में बैठकर पढ़ने वाला विद्यार्थी, ये समय एक बार अगर किसी का निकल जाता है तो दोबारा कभी लौट कर नहीं आता है। ये समय अमूल्य है, बहुमूल्य है, जिसका कोई मूल्य हम दे नहीं सकते हैं। इसलिए जब आपको यहाँ पर शिक्षा अध्ययन का समय मिला है, शिक्षार्थी बनकर पढ़ने का अवसर मिला है, कुछ शोध करने का अवसर मिला है, जीवन में आगे बढ़ने का अवसर मिला है, इस समय को बिना गंवाए हुए पूरे मनोयोग के साथ अपने माता पिता, जिन्होंने आपको एक पहला संस्कार और पहली शिक्षा देने का काम जिन्होंने किया है, जिन्होंने आपके मार्ग को प्रशस्त किया है, दूसरा आपके गुरुजन जो आपको कहीं ना कहीं शोधित करने का काम करते हैं, आपसे परिचय करवाने का काम करते हैं, आपको आगे ले जाने की यात्रा को, उस मार्ग को दिखाने का काम करते हैं, उनके प्रति आदर का भाव, श्रद्धा का भाव रखकर जीवन में आगे बढ़ेंगे और भगवान को मानते हुए, कि ईश्वर को साक्षी मानते हुए परिश्रम करेंगे, इस जीवन में संकल्प लेंगे, तो निश्चित रूप से आप जिस क्षेत्र में भी जाएंगे उस क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगी। और मैं ये कह सकता हूं कि अब हमारे विद्यार्थी, हमारे नौनिहाल आने वाले समय में हर क्षेत्र में जाकर और हर भारतवासी के अंदर, हर विद्यार्थी के अंदर एक भाव पैदा हुआ है कि वो किसी भी क्षेत्र में जाएगा तो वो आप दुनिया का नेतृत्व कर सकता है। ऐसा हर भारतवासी के मन का विश्वास प्रागण हुआ है। उस क्षेत्र में हमारे विद्यार्थी भी जीवन में हर क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। मैं उनको बहुत शुभकामनाएं देता हूं। अंत में मैं पुनः IIT रुड़की और थिंक इंडिया की टीम को यह महत्वपूर्ण समिट आयोजित करने के लिए उनका धन्यवाद देते हुए, आप सबको बहुत बधाई देते हुए, शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। Our sincere thanks to Sir for his eloquent speech. Your presence has made our event all the more memorable. I would now like to request Professor K.K. Pant to present a token of gratitude to our noble Chief Minister Shri Pushkar Singh Dhami. कैमरा ले लीजिए ना। I would now like देशों को जो भारत की सरकार ने वैक्सीन देने का काम किया, उससे पूरे विश्व के अंदर भारत के प्रति एक आदर का भाव, एक श्रद्धा का भाव, एक विश्वास का भाव पूरी दुनिया के अंदर बैठा हुआ। मैंने इन बैठकों में यह भी जाना कि प्रधानमंत्री जी के
डायनेमिक लीडरशिप में आज भारत एक मजबूत अर्थव्यवस्था, नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी, समृद्ध लोकतंत्र, वैश्विक मंच पर शांति दूत तथा मानवता के प्रयासों में अग्रदूत के रूप में स्थापित हो रहा है। आप सभी ने देखा होगा कि रूस यूक्रेन युद्ध के समय में हमारे पूरे भारत के बहुत सारे विद्यार्थी जो यूक्रेन में फंस रहे थे, और मैं समझता हूं जो भी लोग समाज के क्षेत्र में काम करते हैं उनके पास ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी के माता पिता, अभिभावक, कोई परिवार से जुड़े हुए लोग ना आए हों जिन्होंने चिंता प्रकट की थी उस समय कि हमारे बेटे बेटियां, हमारा भतीजा, हमारा भांजा यूक्रेन में फंसा हुआ है। और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर दोनों ही देशों के लोगों ने, दोनों देश के प्रधानमंत्रियों ने युद्ध विराम की घोषणा करी और हमारे देश के बच्चे तो सकुशल यूक्रेन से बाहर निकल कर आए। और ऐसे देश जो हमारे पड़ोस में हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं, आप सब जानते हैं, जो केवल हमारे यहाँ तमाम प्रकार की जो विघटनकारी गतिविधियां हैं, आतंकवादी गतिविधियां हैं, अलगाववादी गतिविधियां हैं, उन सबको बढ़ाने का काम करते हैं, लगातार घुसपैठ को बढ़ाने का काम करते हैं, हमारी सीमाओं पर हमेशा अशांति फैलाने का काम करते हैं, उस देश के बच्चों को भी यूक्रेन की सीमा से बाहर आने के लिए भारत का तिरंगा अपने झंडे पर लेना पड़ा था। यह नया भारत G20 की तीनों ही बैठकों में, चूंकि मुझे रहने का अवसर प्राप्त हुआ, तीनों ही बैठकों में मैंने प्रतिभाग किया और तीनों ही बैठकों में हमने उनको रात्रि भोज पर भी सभी को अपनी ओर से आमंत्रित किया, उन सबके बीच में रहा। इन बैठकों में मैंने बहुत कुछ सीखा। जहां रामनगर में जो हमारी पहली बैठक हुई थी, उस बैठक में विश्व के महान वैज्ञानिकों से, जो कि PSA लेवल के लोग थे, सभी वहाँ के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के जो सलाहकार होते हैं, उन सभी से मिलने का अवसर मिला। वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक में अन्य विषयों के अलावा जो नरेंद्र नगर में हुई थी, उसमें मैंने जाना कि किस प्रकार जापान में जो भूकंप रोधी भवन बनाए जाते हैं, उसकी तकनीकी, उसका विकास कैसे किया जाता है और आपदा के समय में जापान के लोगों को मकानों में कैसे वो सुरक्षित रखती है। और निश्चित रूप से जिस प्रकार का तो ये आप सुन पा रहे थे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी को G20 इम्पैक्ट कार्यक्रम में वो संवाद कर रहे थे। सीएम धामी का आज हरिद्वार का दौरा, स्वर्गीय मदन दास देवी की अस्थियों के विसर्जन कार्यक्रम में होंगे शामिल। सीएम धामी का आज होगा हरिद्वार का दौरा। उत्तराखंड से बड़ी खबर, अस्थियों के विसर्जन के लिए सीएम धामी पहुंचेंगे। स्वर्गीय मदन दास देवी की अस्थियों के विसर्जन में होंगे शामिल। हर की पौड़ी में अस्थियों को किया जाएगा विसर्जित। हर की पौड़ी में अस्थियों को किया जाएगा विसर्जित। सीएम धामी का आज हरिद्वार का दौरा। स्वर्गीय मदन दास देवी की अस्थियों के विसर्जन के समय उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। हर की पौड़ी पर अस्थियों को किया जाएगा विसर्जित। उत्तराखंड से खबर, स्वर्गीय मदन दास देवी की अस्थियों का आज विसर्जन हो रहा है। हरिद्वार में हर की पौड़ी पर उनकी अस्थियों को विसर्जित किया जाएगा, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी भी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए हरिद्वार पहुंच रहे हैं। उत्तराखंड से खबर, हर की पौड़ी में अस्थियों को किया जाएगा विसर्जित। स्वर्गीय मदन दास देवी की अस्थियों का आज किया जाएगा विसर्जन। हरिद्वार में हर की पौड़ी पर किया जाएगा विसर्जन। स्वर्गीय मदन दास देवी की अस्थियों के विसर्जन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी होंगे शामिल। हर की पौड़ी में अस्थियों को किया जाएगा विसर्जित। उत्तराखंड में लगातार G20 समिट के इम्पैक्ट कार्यक्रम में शामिल होने के बाद हरिद्वार के दौरे पर निकलेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। स्वर्गीय मदन दास देवी की अस्थियों को आज किया जाएगा विसर्जित। हरिद्वार में हर की पौड़ी में उनकी अस्थियों को विसर्जित किया जाएगा।
और इसी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता विकास चौहान जुड़ चुके हैं। जी विकास, जिस तरह से मुख्यमंत्री आज हरिद्वार का दौरा करने वाले हैं, स्वर्गीय मदन दास देवी की अस्थियों के विसर्जन कार्यक्रम में शामिल होंगे, क्या है पूरा लेखा जोखा? जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री इस समय हरिद्वार पहुंच चुके हैं, जहां वो श्री कृष्ण कृपा धाम में जो कार्यक्रम आयोजित है, श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया है श्री मदन देवी जी की होने उसमें, तो वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और अभी फिलहाल मुख्यमंत्री यहाँ पर उनकी जो श्रद्धांजलि सभा यहाँ पर हो रही है उसमें यहाँ पर शिरकत करें। इसके बाद इनकी जो हर की पैड़ी पर पहुंचकर जो उनकी अस्थियां हैं वो गंगा में प्रवाहित की जाएंगी। तो अभी का कार्यक्रम यही है कि मुख्यमंत्री यहाँ के बाद हर की पैड़ी जाएंगे, जहां उनकी अस्थियां गंगा में प्रवाहित होंगी, वहां पे भी मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे। जी बिल्कुल, तो जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं कि श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, क्या समय निर्धारित किया गया है और मुख्यमंत्री कब तक पहुंचेंगे वहां? देखिए, मुख्यमंत्री ने जैसे बताया कि मुख्यमंत्री पहले रुड़की पहुंचे थे, जहां से सीधा वो हरिद्वार पहुंचे हैं, जहां वो मदन दास देवी जी की जो श्रद्धांजलि सभा श्री कृष्ण कृपा धाम में आयोजित की जा रही है वहां पर पहुंच चुके हैं। और इस समय मुख्यमंत्री ने यहाँ पर पहुंचकर उनके जो फोटो है उस पर पुष्प अर्पित करते हुए उनको श्रद्धांजलि दी है। और इसके बाद जो उनकी अस्थियां हैं वो गंगा में हर की पैड़ी पर प्रवाहित की जाएंगी, जहाँ पर मुख्यमंत्री वहां पर भी जाकर उनको श्रद्धांजलि देंगे। कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री करीबन 1 घंटा हरिद्वार में रहेंगे बिल्कुल यहाँ पर। और इस समय मुख्यमंत्री अपनी जो श्रद्धांजलि है वो अपने मुखार बिंदु से यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर उनको अपना श्रद्धांजलि यहाँ पर मुख्यमंत्री दे रहे हैं। जी बिल्कुल विकास, जिस तरह से हर की पैड़ी में इस श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, अस्थियों का विसर्जन होगा, क्या इसके बाद कितनी देर का ये कार्यक्रम होगा और क्या इसके बाद और भी कार्यक्रम शामिल हैं इस सभा में? जिस तरह से मुख्यमंत्री पहले रुड़की पहुंचे थे, जहां फिर सीधा वो हरिद्वार पहुंचे हैं, जहां पर श्री कृष्ण कृपा धाम में मदन दास जी की जो श्रद्धांजलि सभा है वहां पर इस समय आए मुख्यमंत्री शामिल हैं। और उसके बाद हर की पैड़ी पर जो उनकी अस्थियां प्रवाहित होंगी उसके बाद मुख्यमंत्री यहाँ से वहां की ओर रवाना होंगे, क्योंकि यहाँ से कुछ ही दूरी पर हर की पैड़ी है जहाँ पर ये पूरा कार्यक्रम होगा। तो कह सकते हैं कि करीबन जो उनका मुख्यमंत्री का आरक्षित समय है करीबन 1 घंटे का, मुख्यमंत्री करीबन 1 घंटा यहाँ पर रहने वाले हैं, जिसके बाद वो सीधा देहरादून की ओर रवाना होंगे यहाँ से। जी बिल्कुल विकास, आप हमारे साथ बने रहिएगा। बात करते हैं अगली खबर की। हरिद्वार से अगली खबर है, किसान फाउंडेशन के नेता का वीडियो हुआ वायरल। किसान फाउंडेशन के नेता का वीडियो हुआ वायरल। भारतीय किसान यूनियन वेलफेयर फाउंडेशन का बताया जा रहा है नेता का अश्लील वीडियो वायरल। हरिद्वार से अगली खबर, किसान फाउंडेशन के नेता का वीडियो हुआ वायरल। हरिद्वार से अगली खबर, किसान फाउंडेशन के नेता का वीडियो हुआ वायरल। भारतीय किसान यूनियन वेलफेयर फाउंडेशन का बताया जा रहा है नेता का अश्लील वीडियो हुआ वायरल। नेता का अश्लील वीडियो हुआ वायरल। इसी खबर पर विकास हमारे साथ बने हुए हैं। जी विकास, जिस तरह से वीडियो वायरल बताया जा रहा है कि नेता का अश्लील वीडियो वायरल हुआ है, क्या है पूरी जानकारी, किस तरह का है वीडियो? देखिए, पतरी थाना क्षेत्र से ये मामला है जहाँ का वीडियो बताया जा रहा है, जिसमें जो भाजपा का जो किसान मोर्चा का नेता बताया जा रहा है, जिसका अश्लील वीडियो यहाँ पर वायरल हुआ है। हालांकि जो एसएसपी हरिद्वार हैं उनके द्वारा मुकदमा पंजीकृत किया गया है, क्योंकि जिस तरह से एक महिला का इसमें जो शांति व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री जो एसएसपी हरिद्वार हैं उन्होंने अपनी पहल करते हुए यहाँ पर जो मुकदमा दर्ज किया है। और उनके द्वारा ये प्रयास किए जा रहे हैं कि कोई भी शांति व्यवस्था इस वीडियो के कारण यहाँ पर ना बिगड़े, क्योंकि जिस तरह से वीडियो वायरल होने के बाद की स्थितियां बिगड़ी हैं वहाँ पर, क्योंकि जो बताया जा रहा है उसमें धर्म विशेष की महिला और धर्म विशेष के जो दूसरे धर्म का जो व्यक्ति है, क्योंकि दोनों में ही धर्म की एक बाधा यहाँ पर दिखाई दे रही है, तो कहीं ना कहीं उसको इश्यू बनाकर यहाँ पर जो शांति व्यवस्था है उसको बिगाड़ने की प्रयास कुछ लोगों के द्वारा किए जा रहे हैं, जिसके चलते एसएसपी हरिद्वार द्वारा मुकदमा पंजीकृत करके इसको शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस पर नजर बनाई गई है। जी बिल्कुल विकास, इसके अलावा जानकारी ये भी मिल रही है कि वीडियो वायरल होने के बाद पूरे इलाके में भी हड़कंप मचा हुआ है। क्या कुछ सुरक्षा के इंतजाम या एहतियातन क्या इंतजाम किए गए हैं?
जी बिल्कुल, इस तरह से क्योंकि जो वीडियो वायरल हुआ है उससे कहीं ना कहीं दो पक्ष आपस में सामने आते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि धर्म विशेष की इसमें बात यहाँ पर की गई है। तो उसको शांति व्यवस्था बनाने के लिए पुलिस को अलर्ट मोड पे रखा गया है और साथ ही मुकदमा दर्ज करके इस तरह की बात पुलिस ने साफ जाहिर कर दी है कि कोई भी अगर वहाँ पर शांति व्यवस्था बिगाड़ने का प्रयास करेगा तो उसको सलाखों के पीछे जाना होगा। तो कह सकते हैं कि पुलिस लगातार इस पूरे मामले पर अपनी मॉनिटरिंग यहाँ पर किए हुए हैं और लगातार शांति व्यवस्था बनाने का यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है। जी बिल्कुल विकास, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो नेता का अश्लील वीडियो हुआ है वायरल। वीडियो वायरल होने के बाद इलाके में मचा हड़कंप। देवभूमि समाचार में फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए आप बने रहिएगा। ब्रेक के बाद देवभूमि समाचार में एक बार फिर आपका स्वागत है। अगली खबर देहरादून से है। अपर मुख्य सचिव ने ली बैठक। सीएम योगी के निर्देश पर सचिवालय में ली बैठक। देहरादून से अगली खबर, अपर मुख्य सचिव ने ली बैठक। सीएम योगी के निर्देश पर सचिवालय में ली गई बैठक। सचिव राधा रतूड़ी ने कार्यदायी संस्थाओं की उच्च स्तरीय बैठक ली। चमोली में हुए एसआईपी हादसे के बाद धामी सरकार सतर्क। सचिव राधा रतूड़ी ने ली बैठक। चमोली में हुए एसटीपी हादसे के बाद धामी सरकार सतर्क। तो लगातार इस पर बात करेंगे। चमोली में एसटीपी पर हादसे के बाद जिस तरह से बैठक ली है, इस पर हमारे संवाददाता तुषार गुप्ता हमारे साथ हैं। जी तुषार, जिस तरह से ये बैठक हुई है, अपर मुख्य सचिव ने बैठक ली है, क्या कुछ निकलकर सामने आया है और क्या इसमें रणनीति बनाई गई है? जी, जिस तरह से उत्तराखंड की बात की जाए तो कई हादसे इसमें देखने को मिले, चाहे वो मलान नदी जो कोटद्वार में बहती है उसके ऊपर बना पुल जो टूट गया था, उसके बाद ये बहुत बड़ा हादसा था। और उसके बाद चमोली की बात की जाए, जिस तरह से करंट लगने से 14 लोगों की मौत हुई है, तो कहीं ना कहीं जो सरकार है, जो प्रदेश की सरकार है, वो सतर्क हो गई है। और सीएम के निर्देश पर सचिवालय पर अपर मुख्य सचिव ने एक बैठक ली है, जिसमें कई अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि जिस तरह की जो ये आपदा होती है या फिर कहा जाए जिस तरह के हादसे होते हैं उसे रोकने के लिए मानक तैयार किया जाए। और उसी मानक के तहत पे अब आगे वाली जो आने वाला भविष्य होगा उसको बेहतर बना सकेगा और इस हादसों को रोकने के लिए ये तैयारियां की जा रही है। वहीं प्रदेश में जितने भी हादसे हुए हैं, चाहे वो उसकी भी अब जांच की जाएगी अलग तरीके से, और उनको जो उनके आरोपी हैं उन पर भी कार्रवाई की जा सकती है। जैसे हमने चमोली हादसे में देखा, कई अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया। जी तुषार, आप हमारे साथ बने रहिएगा। बात करते हैं अगली खबर की। देहरादून से अगली खबर है। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की रणनीति। बीजेपी सांसदों को मिली बड़ी जिम्मेदारी। बीजेपी सांसदों को मिली बड़ी जिम्मेदारी। देहरादून से खबर, 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी की रणनीति। हारी हुई 23 विधानसभा सीटों पर जीत दिलाने की दी गई है जिम्मेदारी। बीजेपी सांसदों को मिली बड़ी जिम्मेदारी। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता लगातार तुषार गुप्ता हमारे साथ बने हुए। जी तुषार, जिस तरह से हारी हुई 23 विधानसभा सीटों पर अब जीत की तैयारी है, क्या रणनीति है, क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, बीएल संतोष जो महामंत्री राष्ट्रीय संगठन भाजपा संगठन के हैं, वो यहाँ पर आए थे और बीतों दिनों उन्होंने एक बैठकें ली थी तमाम, जिसमें संसद या राज्यसभा सांसद मौजूद थे और उन्हें ये निर्देश दिए गए थे कि अब कांग्रेस मुक्त जो प्रदेश है वो बनाया जाएगा। और उसके तहत ये कार्य किया जा रहा है। जो 23 विधानसभा सीटें हैं जिसमें कांग्रेस का राज है या फिर निर्दलीय पार्टियों पर जिसमें कहा जा सकता है कि वो जीती हुई है, उस पर अब कांग्रेस भाजपा की नजर है। और वहां पर अब संसद या राज्यसभा संसद वहां पर पहुंचेंगे और वहां पर जो केंद्र और सरकार की जो जितनी भी लाभकारी योजना है। तुषार, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बात करते हैं अगली खबर की। देहरादून से अगली खबर है देवप्रयाग। तो देवभूमि समाचार में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों के लिए लगातार बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।